बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हमने क्लास 10 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व कर रहे थे। आज बेटा हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्या मतलब, हमने इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो 10 पार्ट्स हैं उनको हमने हल करना है किस टेक्निक की मदद से? कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से। एज़ यू नो वेरी वेल कि हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं 3 मेथड से, जिसमें से पहला हमने डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन का। आज हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है वो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जी बेटा, आज हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, जिसकी स्टेटमेंट है ax का स्क्वायर प्लस 4x माइनस a इक्वल टू 0। बेटा, चूँकि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के 4 स्टेप्स हैं, तो नंबर 1 स्टेप बेटा ये है कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो पहला स्टेप के अंदर मैंने ऐसे किया, ये यहाँ पे माइनस थी, इधर आकर ये प्लस हो गई, ये प्लस का a बन गया। नेक्स्ट बेटा आपने ये देखना होता है कि ये जो एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट होता है यहाँ पे, ये यहाँ पे इस स्टेप के अंदर उसको बेटा 1 बनाना है। अब यहाँ पे ये जो a है ये एक कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, तो आपने इसको 1 बनाने के लिए सारी इक्वेशंस को आपने बेटा a पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, आप डायरेक्ट जब डिवाइड करके लिख देंगे फिर भी अंडरस्टूड बात है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे सेंटेंस के अंदर भी लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग बाय a। अब यहाँ से बेटा ये a से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर बच जाएगा, ये 4/a और साथ में x, और ये a से कैंसिल तो जवाब 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा जो इंतहाई इंपॉर्टेंट तीसरा स्टेप है वो ये है कि ये जो x है इसका जो कोफिशिएंट है 4/a, इसको बेटा आपने रफ वर्क के अंदर 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये 2 पहले इसके साथ सॉल्व कर लें, 4 1 ज़र 4 और 2 को a के साथ करेंगे तो 2a बन जाएगा। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, 2 1 ज़र 2 और 2 2 ज़र 4 होता है। तो बेटा यहाँ से 2/a आंसर आ जाएगा। ये जो 2/a आंसर आया है, अब आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर जो है इस इक्वेशन की दोनों साइड से ऐड कर देना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया एडिंग 2/a होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन की लेफ़्ट साइड से भी और राइट हैंड साइड के अंदर सेम नंबर अगर हम ऐड और कर दें दोनों तरफ से तो कोई इशू नहीं होता। अब बेटा यहाँ पे ये 2 टर्म एज इट इज़, और ये इस लेफ़्ट साइड पे भी ऐड हो गई और राइट साइड पे ये 1 पहले ही खड़ा था, इसके अंदर ये 2/a का स्क्वायर ऐड हो गया। अब बेटा नेक्स्ट लेफ़्ट साइड के अंदर अगर आप देखें तो ये a का स्क्वायर है, इसको बेशक ब्रैकेट में लिख लें, ये a है और ये b है। अब इस a और इस b को देखते हुए बीच में चूँकि प्लस है तो बेटा आप यहाँ पे +2a भी खुद से लिखेंगे। अब +2 आपने खुद से लिखना है फार्मूला बनाने के लिए, a आपने ये लिख देना और b आपने ये लिख देना है। और अगर आप इन सारों को सॉल्व करें तो 2 2 ज़र 4x/a, तो ये आपके पास वही टर्म है। जस्ट हमने इस टर्म को इस तरह अरेंज करके क्यों लिखा, क्योंकि आगे ये फार्मूला क्लोज हो जाता है। जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट के अंदर भी देखा कि ये आपके पास बनता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये फार्मूला क्लोज हो जाएगा a प्लस b होल स्क्वायर। अब रही बात राइट हैंड साइड पे, तो ये 1 बेटा एज इट इज़ आ जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है और a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमने इसका लेना है एलसीएम। अब इस 1 के नीचे क्या होता है, हमेशा डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो आपने बेटा इन दोनों का एलसीएम लेना, तो ये दोनों डिफरेंट एलसीएम में आ जाएंगे और ऊपर ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस 4 को 1 के साथ करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट बेटा यहाँ से a स्क्वायर प्लस 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a स्क्वायर ही आएगा। अब अगर आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे बेटा आपका स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब आपने इसमें से x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लेना है। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल, अगेन बेटा x की वजह से प्लस माइनस आना है जब भी स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, लेकिन हम उस प्लस माइनस को लेफ़्ट साइड की बजाय राइट हैंड साइड पे लिख देंगे और यहाँ पे ये टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दें कि ये होल स्क्वायर रूट जो है ये ऊपर वाली टर्म के साथ अलहदा लग जाएगा और नीचे वाले के साथ अलहदा। जब नीचे वाले के साथ होगा तो यहाँ से स्क्वायर कैंसिल होकर सिंपल a बच जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया, कोई इतना मुश्किल स्टेप नहीं है। अब यहाँ पे ये a आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो x प्लस 2a है इसको बेटा हम 2/a को प्लस हो रही तो उस साइड पर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगी और ये प्लस माइनस एज इट इज़ और ये सेम टर्म एज इट इज़।
अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, ये भी ए है, ये भी ए है, इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये ए एज इट इज़ आ जाएगा और ऊपर वाली टर्म में आपस में ऐड हो जाएंगी। बेटा अब हमने इससे जब एलसीएम लिया तो ये एलसीएम में ए आ गया और सेम ऊपर वाली टर्म में आपस में ऐड हो गई। अब चूंकि हम इस टर्म को मज़ीद हल नहीं कर सकते तो सोल्यूशन सेट के अंदर हम लिखेंगे कि यही हमारा आंसर है।